नमस्कार। एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आज एक बार फिर एक बेहतरीन सी जानदार सी टॉपिक लेकर आया हूं। और आज की टॉपिक में सेमी ऑटोमेटिक मशीन की एक जबरदस्त वायरिंग लेकर आया हूं। तो मेरे वीडियो पे आप अंत तक बने रहकर सेमी ऑटोमेटिक मशीन के वायरिंग को आप विस्तार पूर्वक एक एक पार्टों से परिचय करते हुए उन सारे पार्टों को जानिएगा कि वो पार्ट क्या करते हैं और उसकी वायरिंग कैसे करते हैं। तो इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। तो आइए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि वॉशिंग मशीन की वायरिंग नंबर 1 आपको मैं बता रहा हूं। जो वायरिंग है एक बार फिर मैं रिपीट करना चाहूंगा, ये सेमी ऑटोमेटिक मशीन की वायरिंग है, उसके बारे में आपको बता रहा हूं। दोस्तों, इसका सबसे पहला मेरा जो पार्ट दोस्तों, ये हमारा स्पिन टाइमर है। स्पिन टाइमर में एक स्विच लगी होती है जिसके द्वारा स्पिन मोटर को चलाया जाता है। दोस्तों, स्पिन टाइमर के द्वारा वॉशिंग मशीन से कपड़े को सुखाने की प्रक्रिया को हम कराते हैं या वॉशिंग मशीन से कपड़े का सुखाने वाला काम करते हैं। मतलब इस बटन को हम ऑन करते हैं या इस बटन को हम चालू करते हैं तो स्पिन टाइमर हमारे स्पिन मोटर को चलाता है और जैसे ही हमारा स्पिन मोटर चलता है तो वह कपड़े को सुखाने की प्रक्रिया चालू कर देता है। मतलब इस बटन से कपड़े को सुखाने की क्रिया हम करते हैं। इस बटन का नाम क्या है? स्पिन टाइमर। स्पिन टाइमर में दोस्तों 2 पॉइंट होता है, या 2 पिने होती है या 2 पत्तियां होती है या 2 तार निकला होता है, जिसके किसी भी एक पॉइंट में लाइट को इन कराकर दूसरे वाले पॉइंट से लाइट को आउट करा लेते हैं। इसके बगल में आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा क्या है? वॉश टाइमर है दोस्तों। अब ये हमारा वॉश टाइमर क्या करता है? वॉश टाइमर के द्वारा वॉश मोटर को चलाने का कार्य किया जाता है। मतलब वॉशिंग मशीन की यह एक ऐसी स्विच है, यह एक ऐसी बटन है जिसके द्वारा वॉशिंग मशीन के धुलने की क्रिया को चालू करते हैं। मतलब इस बटन को ऑन करेंगे तो हमारा वॉश मोटर चलेगा और जब हमारा वॉश मोटर चलेगा तो वह कपड़े को, सर्फ को, पानी को, तीनों को फेंटेगा या तीनों को मिलाएगा। चाहे आप यह भी कह सकते हैं कि वॉश मोटर चलकर हमारे कपड़े को खंगालने का कार्य करता है, क्योंकि वॉशिंग मशीन आपके कपड़े को रगड़ के धोती नहीं है, वह आपके कपड़े को खंगालने का कार्य करती है। तो ये कपड़े को खंगालने की क्रिया कर रहे हैं। इसका नाम क्या है दोस्तों? वॉश टाइमर। यह भी एक स्विच है। अब स्विच है तो इसके बाद के नाम के आगे ये टाइमर क्यों लगा हुआ है? क्योंकि स्पीड टाइमर और वॉश टाइमर, आप दोनों स्विच के बाद में या पीछे आप देख पा रहे होंगे टाइमर जैसे नाम लगे हुए हैं। तो टाइमर शब्द से स्पष्ट हो रहा है या कंफर्म हो रहा है कि ये बटन टाइम के हिसाब से काम करता है। मतलब जैसा कपड़ा होता है उसी हिसाब से इसमें टाइमिंग की हम सेटिंग कर देते हैं ताकि सेम टाइम पर जाकर वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक बंद हो जाती है और हमारा कपड़ा धुल जाता है। तो दोनों हमारी टाइमिंग के हिसाब से काम करते हैं। मतलब जैसा कपड़ा होता है उसी हिसाब से अपने से टाइमिंग की हम सेटिंग कर देते हैं ताकि कपड़ा आसानी से सेम टाइम पे जाके धुल जाता है और ये सेम टाइम पे जाके कपड़े को सुखा देता है। अब इसके बगल में आप देख पा रहे होंगे ये बर्जर होता है। ये बर्जर क्या करता है? जब हमारी वॉशिंग मशीन कपड़े को धुल लेती है तो यह आखिरी में आवाज करना शुरू कर देता है, जिससे हमको पता चल जाता है कि वॉशिंग मशीन कपड़े को धुल चुकी है। अब धुलने वाले ड्रम से निकालकर कपड़े को कहां डालते हैं? सुखाने वाले ड्रम में डालकर इस स्पिन टाइमर को ऑन कर दिया जाता है। मतलब एक वॉशिंग मशीन के कपड़े धुलने के बाद सूचना देने का कार्य करता है। इस पार्ट का नाम क्या है? बर्जर है दोस्तों। अब आते हैं, इसमें 2 मोटर लगेंगे दोस्तों, जिसका एक मोटर होगा स्पिन मोटर और जो दूसरा मोटर होगा ये वॉश मोटर होगा। साधारण सी बात है कि स्पिन मोटर कपड़े को सुखाने की क्रिया करेगा और वॉश मोटर कपड़े को धुलने की क्रिया करेगा। ये हमारा वॉश मोटर है दोस्तों। इस मोटरों से 3 टायर निकले होते हैं, जिसमें एक रनिंग का होता है, दूसरा स्टार्टिंग का होता है, तीसरा कॉमन का होता है। इसमें भी रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन का 3 टायर होता है दोस्तों। इसको भी चेक करने का तरीका वही होता है, एक मल्टीमीटर की सहायता से
तीनों पिनों को चेक कर देंगे और इस मोटर पे विशेष वीडियो आपको बना के डाल देंगे, ताकि दुनिया के किसी भी वॉशिंग मशीन को आप आसानी से मल्टीमीटर की सहायता से आप चेक करके कंफर्म कर सकते हैं कि इसमें कौन सा तार कॉमन का है, कौन सा रनिंग का है और कौन सा स्टार्टिंग का है। दोस्तों इन दोनों मोटरों को चलाने के लिए इसमें रनिंग कैपेसिटर लगा होता है। ये कैपेसिटर 8 बाई कौन सा होता है, रनिंग होता है, जो 8 बाई 12 होता है। 8 बाई 12 का मतलब क्या होता है, 8 MFD स्पिन मोटर के लिए होता है, 12 MFD वॉश मोटर के लिए होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वॉशिंग मशीन का जो स्पिन मोटर होता है थोड़ा सा छोटा होता है, मतलब कम एचपी का होता है, और जो वॉश मोटर होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, क्योंकि वो अधिक एचपी का होता है। अब ये अधिक एचपी का क्यों होता है, ये कम एचपी का क्यों होता है, क्योंकि वॉश मोटर पे लोड होता है कपड़े का, सर्फ का, पानी का, इसलिए थोड़ा सा बड़ा होता है। स्पिन मोटर पे लोड थोड़ा सा कम होता है, इसलिए छोटा होता है। और जब मोटर छोटा होगा तो जो कैपेसिटर का छोटा वाला पॉइंट होगा वो स्पिन टाइमर की तरफ लगाएंगे, और जो कैपेसिटर का बड़ा वाला पॉइंट होगा, मतलब अधिक एचपी का होगा, अधिक पावर का जो कैपेसिटर होगा, वो वॉश की तरफ लगाएंगे। अब आइए इस मोटरों पे कितने एचपी के मोटर लगाए जाते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों जो वॉश मोटर होता है यह 1/2 या 1/4 एचपी का होता है, और ये जो स्पिन मोटर होता है यह 1/4 या 1/6 एचपी का होता है। अब इसका मतलब 2 क्यों होता है, जब आपका वॉश मोटर 1/2 एचपी का होगा तो ये हो जाएगा 1/4 एचपी का, और जब हमारा वॉश मोटर 1/4 का हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/6 का। मतलब हमेशा वॉश मोटर की तुलना में स्पिन मोटर थोड़ा सा छोटा ही होगा, क्योंकि इस पे लोड कम होता है, इसलिए वॉश मोटर को हमेशा बड़ा लगाते हैं और स्पिन मोटर को छोटा लगाते हैं। अब आइए इसके वायरिंग को करके आपको बताते हैं, तो मेरी वीडियो पे आप अंत तक बने रहिएगा और वॉशिंग मशीन की एक बेहतरीन वायरिंग को समझिएगा। दोस्तों वॉशिंग मशीन को 2 तारों से वायरिंग करते हैं, जिसका एक तार न्यूट्रल का होता है और दूसरा तार फेस का होता है। तो सबसे पहले हम कौन सी वायरिंग करेंगे, न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे। तो न्यूट्रल के तार को सबसे पहले हमने उठाया है, क्योंकि किसी किसी वॉशिंग मशीन में एक तीसरा तार होता है जो अर्थिंग का होता है, वह ग्रीन कलर का होता है। उस तार को हम क्या करते हैं कि वॉशिंग मशीन के किसी भी बॉडी से टच कराते हैं, जिससे बॉडी अर्थ या बॉडी झंझनाहट जैसे सिखाते नहीं आती। तो जो ग्रीन तार होता है, जो सॉकेट का ऊपर वाला तार होता है, इसको वॉशिंग मशीन के किसी भी बॉडी से टच कराते हैं, ताकि वॉशिंग मशीन में करंट आने जैसी शिकायतें नहीं आती। अब न्यूट्रल के तार को हम कहां करेंगे, स्पिन मोटर को कॉमन जोड़ दिया जाएगा, मतलब न्यूट्रल के तार को स्पिन मोटर को कॉमन जोड़ देंगे या न्यूट्रल जोड़ देंगे। अब यहीं से न्यूट्रल के तार को उठाएंगे, ये न्यूट्रल कहां चला जाएगा, वॉश मोटर के एक पॉइंट चला जाएगा। मतलब न्यूट्रल हमने कहां कहां दिया है, न्यूट्रल के तार को सबसे पहले हमने स्पिन मोटर को दिया, फिर यहीं से न्यूट्रल को उठा के हमने न्यूट्रल कहां दिया, वॉश मोटर को, और यहीं से न्यूट्रल का एक तार चला जाएगा बजर के पास, जो बजर वॉशिंग मशीन के धुल जाने पर, कपड़े के धुल जाने पर आपको सूचना देता है या सूचक का कार्य करता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि वॉशिंग मशीन कपड़े को धुल चुकी है, ताकि वॉश ड्रम से कपड़े को निकालकर आप स्पिन ड्रम में डाल सकें। तो ये रहा हमारा न्यूट्रल की वायरिंग। अब आते हैं फेस के पॉइंट पे या फेस के तार पे। दोस्तों फेस के तार को हम सबसे पहले कहां देते हैं, स्पिन टाइमर के किसी एक पॉइंट पे देंगे। ये दूसरे पॉइंट से लाइट को आउट करेगा। आउट कहां करता है, कैपेसिटर के एक पॉइंट पे करेगा, और जहां पे आप आउट कराएंगे उसी पिन से कहां देंगे, अपने मोटर को रनिंग देंगे, और दूसरे पिन से कहां देंगे, स्टार्टिंग देंगे। और इस अवस्था में वायरिंग करने के बाद यदि आपका स्पिन मोटर उल्टा चल रहा है तो इस तार को यहां से छुड़ा के दूसरे वाले पॉइंट पे कर दीजिएगा, जिससे आपका मोटर सीधा चलना शुरू हो जाएगा। अब फेस वॉश टाइमर को कहां देंगे, वॉश टाइमर को आप यहां से जोड़ सकते हैं, लेकिन यहां से वॉश टाइमर को फेस नहीं दिया जाता है मेरे दोस्त। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यहां से वॉश टाइमर को फेस देंगे तो इस वॉश टाइमर को, इस स्पिन टाइमर का इंतजार करना पड़ जाएगा, वेट करना पड़ जाएगा, क्योंकि जब ये ऑन रहेगा तभी ये कार्य करेगा, ये ऑन नहीं रहेगा तो ये कार्य नहीं करेगा। इसलिए इस पॉइंट से आप लाइट न दीजिएगा,
लाइट आपको कहां से देना होगा, यहां से देना होगा, इसी पॉइंट से देना होगा, क्योंकि यहां भी लाइट डायरेक्ट जानी चाहिए, ना कि किसी का इंतजार करके जानी चाहिए। नहीं, वॉच टाइमर को लाइट हमको डायरेक्ट देनी चाहिए। तो यहां से हमारा फेस कहां जा रहा है, वॉच टाइमर को डायरेक्ट फेस दिया जा रहा है। अब वॉच टाइमर ने एक तो फेस लिया, लेकिन दो फेस आउट करेगा। ये दो फेस क्यों आउट करेगा, ये एक फेस क्यों आउट कर रहा था, क्योंकि स्पिन मोटर हमारा जो होता है एक ही तरफ चलता है, लेकिन वॉच मोटर हमारा 10 सेकेंड सीधा चलता है, 10 सेकेंड उल्टा चलता है। मतलब वॉच टाइमर हमारे वॉच मोटर को दोनों तरफ चलाता है, मतलब सीधा भी चलाता है और उल्टा भी चलाता है। इसलिए दो तार देता है, क्योंकि सीधा भी चलाना होता है और उल्टा भी चलाना होता है। तो वॉच मोटर के दोनों तारों को कहां जोड़ेंगे, कैपेसिटर पे जोड़ देंगे, और जो टाइमर से आ रहे हैं उसको किसी भी एक पॉइंट में ऊपर कर देंगे और एक नीचे वाले में। मतलब एक रनिंग में करना है और एक स्टार्टिंग में करना है। अगर गलती से ये वाला तार इधर हो जाए, ये वाला इधर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका वॉच टाइमर या वॉच मोटर सेम टाइम पे और अच्छे से कार्य करेगा। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इस तारों को आप चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा एक पॉइंट बच गया, किसका बच गया दोस्तों, तो ये हमारा बच गया वॉच टाइमर का। वॉच टाइमर का तार बचा हुआ है, जो कहां जोड़ेंगे आप, बजर जोड़ेंगे। अब यहां पे बजर क्यों जरा, क्योंकि जब वॉच टाइमर की पूरी टाइमिंग खत्म हो जाएगी तो यहां से फेस कहां देगा, बजर को देगा, जिससे हमारा बजर आवाज करना शुरू करता है। तो ये रहा मेरा एक और बेहतरीन वायरिंग। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो या मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, ताकि ऐसी ऐसी बेहतरीन वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।